Hello everyone, this is Jamshed Ahmed and welcome to my digital classroom. In today's lecture, we are going to discuss problem number 9 of single entry system. ये आप लोगों को विजिबल भी होगी आपकी स्क्रीन पे। इसमें कुछ हमें डाटा दिया गया 30th जून 2009 का और 30th जून 2010 का। अब जो पहले वाली डेट है 2009 वाली, वो सारी चीज़ों को हम ओपनिंग कंसिडर करेंगे और जो 2010 वाली डेट है 30th जून, उसे हम क्लोजिंग डाटा कंसिडर करेंगे। मैं इसकी एडजस्टमेंट को रीड आउट और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विथड्रॉन ₹7,000 from business, out of which spent ₹5,600 और परचेजिंग अ मोटर ट्रक फॉर द बिजनेस। ये एक न्यू एडजस्टमेंट है जो प्रीवियसली किसी क्वेश्चन में नहीं आई। जो बिजनेस का ओनर है, जिसका नेम हमें मेंशन किया गया है अवैस, उसने बिजनेस में से 7,000 विथड्रॉ किया है। अब बिजनेस में से जो पैसे विथड्रॉ किए जाते हैं, अगर तो वो बिजनेस के लिए किए हों तो उसे हम ड्राइंग्स कंसिडर नहीं करते, लेकिन अगर वो पर्सनल यूज के लिए करे तो वो ड्राइंग्स कंसिडर की जाती हैं। अब उसने कहा आउट ऑफ विच, जिसमें से, इस 7,000 में से 5,600 का उसने मोटर ट्रक परचेज किया है फॉर बिजनेस। मतलब ये जो 7,000 उसने बिजनेस से लिया है, 5,600 बिजनेस को वापस कर दिया है मोटर ट्रक की शक्ल में। लेकिन जो रिमेनिंग 1,400 था उसका कुछ नहीं बताया गया, तो सिंपली ये पैसे फिर उसने अपने पास रख लिए होंगे और इसे हम बोल देंगे ड्राइंग्स। तो इस क्वेश्चन में जो ड्राइंग्स होंगी वो 7,000 नहीं होंगी, 1,400 होंगी। ये तो वापस मोटर ट्रक जो है ये बिजनेस के पास आ चुका है और ये उसी 7,000 में से आया जो उसने विथड्रॉ किया था। तो जस्ट जो ड्राइंग्स हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लिखेंगे वो 1,400 ही मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम एडजस्टमेंट को रीड आउट करें तो इन्होंने लिखा हुआ है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। में हमारा जो काम होता है हर क्वेश्चन में, उसके अलावा बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मोटर ट्रक। ये जो मोटर ट्रक है इस पे 10% डेप्रिसिएशन भी लेनी है और साथ में फर्नीचर पे भी लेनी है। तो ये डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में हम लोग देख चुके हैं। एसेट में से लेस कर देंगे फर्नीचर और मोटर ट्रक में से। नेक्स्ट है राइट ऑफ ₹120 एज बैड डेट्स एंड 5% एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी कि हमारे पास बैड डेट्स और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स की जो एडजस्टमेंट है वो सेम क्वेश्चन में अगर आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में जो डेटर्स है हमारे पास सन्ड्री डेटर्स मेंशन है 4620, इतने पैसे हमने लोगों से लेने हैं, लेकिन ₹120 जो है वो बैड डेट्स हो चुके हैं, जो कंफर्म है कि हमें नहीं मिलने। बाकी बचेंगे 4,500। तो ये जो 4,500 है ये भी सारे के सारे नहीं मिलेंगे। हमें डाउट है कि इसमें से जो 5% है वो हमारे बैड डेट्स हो सकते हैं। तो ये बैड डेट्स थे, हमने अभी से माइनस कर लिए। इसके बाद जो 4,500 है इसका 5% जो है वो हम अभी से प्रोविजन रख रहे हैं, रिजर्व रख रहे हैं, साइड पे रख रहे हैं इसका 5%, कि हो सकता है ये हमें पैसे ना मिले। तो हमने अभी से ये सोच लेना है कि हमें जो पैसे मिलेंगे वो इसका अगर 5% लें तो ये 225 आएगा। ये भी हम लोग माइनस कर लेंगे, या माइनस करने के बाद आई थिंक आ जाएगा 4,275। तो हम लोग अभी से अपने पास लिखेंगे कि हमने जो डेटर से पैसे लेने हैं वो 4620 नहीं लेने, 4275 लेने हैं। ये तो कंफर्म हमारे पैसे बैड हो चुके हैं, डेट्स बैड हो चुके हैं और ये इन पे डाउट है, तो इसलिए हम इनके लिए अभी से साइड पे रिजर्व रख लेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन में हमने बड़ी डिटेल में ये वाली एडजस्टमेंट भी सीखी थी। अब हम इस क्वेश्चन को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। यही 3 एडजस्टमेंट्स हैं, एक ड्राइंग्स वाली है, एक डेप्रिसिएशन वाली है और जो थर्ड वाली है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाली है। अब हम क्वेश्चन को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। हमें ना तो इस क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल दिया हुआ है और ना ही हमें इन्होंने ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के बगैर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता, वो तो हमें हर सूरत निकालने पड़ेंगे और वो फाइंड आउट करने हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। और जो फ्रेश कैपिटल है वो अगर मेंशन नहीं है तो उसकी जगह पे सिंपली हम लोग 0 लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ।
मैं विदाउट फॉर्मेट करूंगा। प्रीवियस सभी क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मेट डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग प्रॉपरली फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे ऊपर नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और यहाँ पर हमने डेट मेंशन करनी है ओपनिंग वाली, एज ऑन 30th जून 2009, क्योंकि जो पहले वाली डेट है उसे हम ओपनिंग कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास एसेट वाली साइड है, और ये लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वाली साइड है हमारे पास। वेल एसेट्स में हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक है, तो ये हम लिखेंगे कैश बैंक। कैश इन हैंड को मैं बैंक मेंशन कर रहा हूँ, और कैश इन बैंक को बैंक और कैश इन हैंड को कैश। इसके अलावा स्टॉक है हमारे पास, डेटर्स हैं, नेक्स्ट फर्नीचर है हमारे पास, और लास्टली क्रेडिटर्स हैं जो कि लाइबिलिटी वाली साइड पे आएंगे। तो हम ये सभी की वैल्यूज लिखते हैं, 500, 5500, 6000 है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है डेट इज 3000, 5000। ये दोनों वैल्यूज भी हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, और जो क्रेडिटर्स की वैल्यू हमें दी गई है डेट इज 3500। अब जितने भी एसेट्स थे वो हमने सारे मेंशन कर लिए हैं, इस साइड पे सारी चीज़ें लिख ली हैं, लेकिन कैपिटल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम लोग टोटल करेंगे एसेट साइड का। जो एसेट साइड का हमारे पास टोटल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का, प्रॉबली इसका जो टोटल बन रहा है डेट इज 20,000, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 20,000। अब ये हमें कंफर्म है कि दोनों साइडों का टोटल जो है वो इक्वल होता है, तो अगर ये 20,000 है तो ये भी 20,000 होगा। अब इसमें से हम लोग ये माइनस कर लेंगे, तो 20,000 में से अगर ये माइनस करें तो प्रॉबली 16,500 हमारे पास कैपिटल आ चुका है। और ये कौन सा कैपिटल है ये हमें डेट से पता चलेगा, जो कि ओपनिंग वाली डेट हमने लिखी है। सेम इसी तरह से आप लोग इस साइड पे फॉर्मेट बनाएंगे और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर नेम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और यहाँ पर डेट आ जाएगी एज ऑन 30th जून 2010। ये हमारे पास एसेट्स वाली साइड है, और ये हमारे पास लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वाली साइड आ रही है। इसमें कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट्स भी दी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ही मेंशन करते हैं, कैश और बैंक। कैश इन हैंड को मैं कैश लिख रहा हूँ, कैश एट बैंक को बैंक मेंशन कर रहा हूँ। इनकी जो वैल्यूज है 450 और 2430। इसके बाद हमारे पास स्टॉक और सन्ड्री डेटर्स हैं। स्टॉक की जो वैल्यू है 4680। सन्ड्री डेटर्स इसकी क्योंकि एडजस्टमेंट दी हुई है, तो सन्ड्री डेटर्स को अभी मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, डायरेक्टली आउटर कॉलम में मेंशन नहीं करूँगा। 4620। ये क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि इसमें से पहले हमने लेस करने हैं बैड डेट्स, जो कि इन्होंने हमें खुद ही बताया हुआ है 120। तो 120 अगर इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4500। फर्दर लेस करेंगे प्रोविजन, जो कि डाउटफुल डेट्स के लिए वो 5% थी, और जो बन रही थी 225। 4500 का 5% हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये अगर माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर हमने स्टार्ट में ये कैलकुलेट किया था, हमारे पास जो आंसर आ रहा था डेट वाज 4275। इतने पैसे हमने डेटर से लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्टॉक, हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास फर्नीचर और मोटर ट्रक रह गया, इन दोनों की भी डेप्रिसिएशन है, तो इनको भी हम लोग इनर कॉलम में मेंशन करेंगे। फर्नीचर की जो वैल्यू दी गई है डेट इज 5000। इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, और इसकी जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो प्रॉबली हमें बताया हुआ है 10,000।
तो 5000 का आप 5% कैलकुलेट करेंगे, सॉरी 10% कैलकुलेट करेंगे 500 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 4500। इसी तरह से हमारे पास मोटर ट्रक जो है ये हमने परचेज किया था जब हमने 7000 बिजनेस में से विड्रॉ किया था, और ये मोटर ट्रक की वैल्यू आई थी, ये एडजस्टमेंट में नीचे लिखी हुई है 5600 का परचेज किया था। इसकी भी हम लोग 10% एप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 5600 का 10% अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आई थिंक आ जाता है 560। तो ये डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, इसको अगर हम लेस करें तो हमारे पास जो इधर आउटर कॉलम में वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 5040। अब जितनी भी हमारे पास चीज़ें थी हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर ली हैं एसेट साइड पे। लाइबिलिटी साइड पे अभी हमने एक चीज़ स्किप कर दिया, डेट इज़ क्रेडिटर्स। तो हम लोग क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है 4350 ये लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। अब क्योंकि एसेट्स हम सारे लिख चुके हैं तो इनका टोटल किया जा सकता है, लाइबिलिटी साइड का अभी टोटल हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग इसका अगर टोटल करें तो ये आता है 21375, लेकिन हमें ये पता है कि ये टोटल हमेशा दोनों के इक्वल आ रहे होते हैं 21375। तो अगर इसका टोटल 21375 आ रहा है तो इसका टोटल भी 21375 ही आएगा। अब यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, डेट इज कैपिटल। दोनों साइडों को बैलेंस करने के लिए हम लोग इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जो कैपिटल की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अगर इसको आप माइनस करें तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है डेट इज 17025। ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ चुका है। यहाँ पर हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट किया था और यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी आ चुका है। तो अब जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो दो मेन चीजें थी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ड्राइंग्स क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है। जो स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि 1400 है। फ्रेश कैपिटल इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया हो, तो फ्रेश कैपिटल की जगह सिंपली हम लोग जीरो मेंशन कर देंगे। तो मैं अब फॉर्मेट मेंशन करेंगे नेम, जो कि मिस्टर अवैस क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है। यहाँ पर मेंशन करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ पर टाइम पीरियड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30th June 2010। और इसका फॉर्मेट भी अब आपको प्रॉपरली याद हो चुका होगा। जस्ट 2 कॉलम्स होते हैं, वन फॉर डिटेल्स एंड वन फॉर अमाउंट। यहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया जाता है क्लोजिंग कैपिटल, जो कि अभी अभी हमने निकाला है 30th June 2010 को। इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई थी क्लोजिंग कैपिटल की डेट वाज 17025। इसमें हम लोग ऐड करेंगे ड्राइंग्स को। ये ऐड करें तो आपको पता है 7000 उसने बिजनेस में से लिया था, लेकिन 5600 बिजनेस को वापस कर दिया था इन फॉर्म ऑफ मोटर ट्रक। तो जो ड्राइंग्स हैं वो जस्ट 1400 की ड्राइंग्स थी। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा 18425। लेस करेंगे हम इसमें से फ्रेश कैपिटल, जो कि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ, तो सिंपली फ्रेश कैपिटल की जगह हम लोग जीरो लिख देंगे। तो ये अगेन हमारे पास आ जाएगा 8425। इसे बोल देंगे हम लोग एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल के बाद लास्ट में हम लोग जो चीज़ लेस करते हैं डेट इज ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल भी हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के थ्रू खुद से कैलकुलेट किया है एज ऑन 30th June 2009। तो ओपनिंग कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया था डेट वाज 16500। ये इसमें से लेस कर देंगे। जब ये लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है प्रॉपरली 1925।
ये क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो इसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010। जो हमारा ईयर जून 2010 में ख़त्म हो रहा है उसका जो नेट प्रॉफिट है दैट इज़ 1925। वेल दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टूडेज लेक्चर। इस क्वेश्चन में जस्ट जो एक डिफरेंट पॉइंट था वो ड्राइंग्स वाला ही था कि ये 7000 जो विड्रा कर रहा है ये सारी की सारी ड्राइंग्स नहीं है, कुछ पैसे बिजनेस को वापस कर दिए हैं वो हमने माइनस कर दी और रिमेनिंग जो थी वो हमने ड्राइंग में मेंशन कर दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम की प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।